आज का क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीवर्ड्स प्रॉब्लम। इसी को हम बोलते हैं डेली लाइफ में इसका यूज़, क्योंकि हम इसकी हेल्प से कई फील्ड्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको ये ट्रायंगल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। देखिए स्क्वायर मीटर इसलिए है क्योंकि इसमें मीटर का स्क्वायर है। इसमें क्या होता है, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 मीटर होगा लेंथ का, 1 होगा ब्रेथ का। इसीलिए कभी भी एरिया आता है स्टूडेंट्स तो आप स्क्वायर जरूर लगाइए उसके यूनिट में, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 7 मोर देन बेस। तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो किससे कंपेयर करके बताया है, बेस से। तो पहले हमको किसकी मालूम होना चाहिए, बेस की। भाई हमको बेस मालूम है तो हम उसमें 7 मोर करके परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो यही ट्रिक होता है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिक को पकड़ा जाता है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने लिख दिया भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल लेट क्या बेस, बेस क्या है हमारा BC, BC इज इक्वल टू x मीटर ले लिया हमने, मीटर ले लिया। अब देखिए इसमें बेस के बाद हमको तो देयरफॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, ये इससे 7 ज़्यादा है तो ये m कैसे लिखा गया था भाई, x लिया ना, तो ये इसमें 7 को आप प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा x + 7, ब्रैकेट बनाइए बढ़िया, मीटर लिखिए, दोनों का इंटू होगा तो ये मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशन को मिला के होता है ना। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ABC। देखिए B को मैंने बीच में इसलिए रखा क्योंकि B पे 90 बन रहा है और राइट एंगल दिया हुआ है, तो हमने मेंशन कर दिया भाई कि ये ट्रायंगल हमारा B वर्टेक्स में 90 एंगल है। अब इसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, यही परपेंडिकुलर होती है। जो ये परपेंडिकुलर दिया है ना इसी को अपन हाइट बोलते हैं। वो 90 डिग्री में हाइट भी होती है और परपेंडिकुलर भी होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाफ इंटू बेस कितना है भाई, x है, और इसकी हाइट कितनी है, x + 7। अब ये एरिया गिवन है इसमें, तो यहाँ हमने लिख दिया 165। जो भी आपको वैल्यू दी है उसको आप लिखते जाइए। तो यहाँ देखिए एक डायमेंशन हमारा बेस हो गया, दूसरा डायमेंशन एल्टीट्यूड बोल दीजिए, चाहे हाइट बोल दीजिए, चाहे परपेंडिकुलर बोल दीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये 2 का इंटू है इसलिए इस मीटर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे भाई, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए 2 का यहाँ इंटू कर दिए, तो 2 × 165 इज इक्वल टू x + 7। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक स्टेप करना है। 2 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 330। यहाँ भी इंटू कर दीजिए, x² + 7x बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ ले जाने में गड़बड़ी कर देते हैं। इसको और कर दीजिए, x² + 7x इज इक्वल टू 330। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड बराबर हैं। 330 इसके बराबर है तो x² + 7x भी भाई कितने के बराबर होगा, 330 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप इसको बना लीजिए, x² + 7x - 330 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट नहीं आई देखिए, क्योंकि हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से ही है ना इसका अपन क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कब आएगा, जब बेस आएगा, बेस में तुरंत अपन 7 जोड़ेंगे। चलो पहले बेस निकालते हैं अपन। तो बेस निकालने के लिए हमको इसको स्प्लिट करना चाहिए, तो सम कितना आना चाहिए 7 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 330। तो देखिए तो ये आ जाएगा हमारा x² + 22x - 15x -
330 इज इक्वल टू 0। तो 22 में से 15 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 22 में -15 का इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा -330। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया भाई। अब ये x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 20, यहाँ -15 कॉमन जैसे लिया हमने तो ये भी कितना आ गया x प्लस 20। बच्चे लोग बीच बीच में कमेंट्स करते हैं सर कि ये +20 कैसे आया, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये माइनस साइन को क्या लिया कॉमन, तो माइनस का जब कॉमन निकल गया तो वो क्या हो गया, ये वाला प्लस हो गया, और इसका माइनस निकल गया ये कॉमन में तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा x प्लस 20 कॉमन हो गया, ये देखिए दोनों में से, तो यहाँ कितना बचा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ आ गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -20 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15। अब ये वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर भी एक लंबाई होती है, माने कोई भी चाहे बेस हो, चाहे हाइट हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, तो ये सब हाइट है। तो कभी आपने सुना है किसी चीज़ की लंबाई माइनस में? कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा आ गया बेस x इज इक्वल टू 15। देयरफॉर हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये x था, 7 ज़्यादा था, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 20, कितना आ गया 22। और तो आंसर लिखिए आप, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सिर्फ 22 मत लिखो, अरे 22 क्या है भाई, मीटर है। क्या है, मीटर, यानी एक लेंथ होती है वो भी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन, इसको मैंने आपको किया। तो इसी स्किल से आप दूसरे सवाल भी बना सकते हैं।